दोस्तों, ये रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोगों को कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। सुमन हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, हाँ चल तू भी जा अपने कमरे में। दोनों सास बहू हॉल से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर मित्तल मेंशन में दोपहर से खूब रौनक जमी थी। अग्रवाल फैमिली पहुंच गई थी। वहीं अंजू और विनोद भी मार्केट से सीधा पहुंच गए। दीवान जी को ऑफिस से ज़रूरी कॉल आ गया। एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में उन्हें टूर इंटरनेशनल जाना पड़ा। क्योंकि निशांत घर पर था, इसलिए उन्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। उन्होंने अच्छा जी को कल रिजल्ट फाइनल करने का बोल अनकेत जो को भी हॉस्पिटल आने से रोक दिया, इसलिए वो भरत के साथ अपनी कंपनी चले गए। मित्तल मेंशन में सब हॉल में बैठे गप्पे मार रहे थे। वहीं निशांत, अंजू, विनोद बाहर गार्डन का डेकोरेशन अपनी थीम के अकॉर्डिंग करवा रहे थे। लगभग 3 घंटे की मैराथन के बाद पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग मित्तल मेंशन सज चुका था। अंजू आज सबके बीच होते हुए भी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, जिसे निशु ने भी महसूस किया। वो विनोद के पास आकर कहता है, विनू, ये अंजू आज कुछ खोई खोई सी लग रही है, क्या बात है? आज तुम्हारा एटम बम इतना शांत कैसे? विनोद अंजू की तरफ देख निशांत की आश्वासित करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैडम की नींद पूरी नहीं हुई है। रात देर तक अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट निपटाया है। 10 दिन बाद इसे सारे असाइनमेंट जमा करने हैं, वहीं उसी को लेकर टेंस है। बाकी कुछ नहीं, टेंशन मत लो, अभी इसकी गैंग आई ही नहीं है। एक बार वर्षा भाभी, राज और जीजू को आने दो, फिर असली धमाल शुरू होगा इनका। निशांत हंसते हुए कहता है, हाँ आज हनीमून कपल की वाट लगनी तय है। चलो अंदर चलकर इत्मीनान से बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ। पापा भी 5 बजे तक आ जाएंगे। तुम अंजू को इसके रूम में ले जाओ। विनोद उसका हाथ पकड़ कर कहता है, निशु, अंजू को सबके साथ रहने दो, उसे कृष्णा आंटी की नीड है। तुम इसे अंदर ले जाओ, मैं दी के साथ गप्पे मारूंगा। निशांत घुटकर कहता है उसे, इसका मतलब कबाब में हड्डी बनने का इरादा है। विनोद अंदर बढ़ते हुए कहता है, जी नहीं जीजा जी, हड्डी बनने का शौक नहीं, ये मामू और परी का टाइम है। पापा की नो एंट्री, तुम अपनी बहन को संभालो, मैं अपनी। इतना बोल फुर्ती से अंदर चला जाता है। शाम के 4 बज रहे थे। राज की बाहों में लिपटी शीतल नींद में कसमसाते हुए कहती है, राज, हमारे ऊपर से हाथ हटाइए अपना, नींदों में भी आपके हाथ यहाँ वहाँ चलते हैं। शीतल के हिलने से राज अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ वहाँ से क्या मतलब सोना? मेरी मर्जी, मेरे हाथ, मैं कहीं भी इस्तेमाल करूँ इनका। और देखो अभी तो शांति से इसकी एक जगह पर ही स्थित है। तुम ये चाहती हो मैं इन्हें चलाऊँ तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करते हैं। सोना रानी, बातों को घुमाया मत करो यार, सीधे सीधे कहो कश्मीर की वादियों को मिस कर रही हो। शीतल राज को घुट कर कहती है, नौटंकी पूरी हो गई हो तो अब उठिए न राज, भूख लगी है और वॉशरूम भी जाना है। जैसे ही शीतल के मुंह से भूख शब्द सुना, राज फुर्ती से बेड से उठकर कहता है, ओह नो, ये फ़ोन साइलेंट पर था, इस चक्कर में अलार्म नहीं सुनाई दिया। सोना यार, 4 बज रहे हैं, सॉरी बीबी। उसके माथे को चूमते हुए कहता है, सोना आराम से उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ हेल्थी सा बना कर लाता हूँ। शीतल उसका हाथ पकड़ एक सांस में कहती है, राज, हमें रोटी की भूख है इस वक्त, हमें माँ का हाथ का खाना खाना है, जो भी माँ ने बनाया है हम वही खाएंगे। और आप हमारे साथ नीचे चलिए, थोड़ा सा खाते हैं, उसके बाद दी जीजू के यहाँ चलते हैं, सबसे मिलना है हमें। मम्मा को भी फ़ोन नहीं किया। राजू से घूरते हुए कहता है, इतना लंबा बोलते जुबान नहीं थकती तुम्हारी, कहा ना फ्रेश होकर आओ, जो खाना है यही मिलेगा। और फ़ोन ऑन कुछ नहीं, पहले खाना खाओ, उसके बाद अपनी मेडिसिन, फिर आराम से सुंदर सी रेडी हो जाओ। हालांकि बिना मेकअप ही चेहरा ग्लो कर रहा है, नज़र ही नहीं हटेगी तुम पर से किसी की। देख लेना, सबकी आंखों में तुम्हारा रूप बस जाएगा, क्योंकि आज राज की सोना सबसे हटकर लगेगी। राज की बात सुन शीतल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो राज का हाथ पकड़ उठती है और अपनी एड़ी के बल ऊंचे हो राज के होठों को छू कर कहती है, लव यू सड़ू जी। राज उसके गाल थपथपा कर कहता है, लव यू टू। वॉशरूम लॉक मत करना, मैं बस अभी आया। इतना बोल शीतल को वॉशरूम भेज। फ़ोन चेक करते हुए जल्दी से किचन में भागता है। राज फटाफट से
खाना गर्म कर प्लेट में परोस कर बाहर आता है तो नानी माँ को हॉल में देखकर हैरानी से कहता है, आप गए नहीं? नानी माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं राज, नहीं राज, इतनी देर क्या करती बच्चों के बीच, तुम्हारे साथ चलूँगी। उसके हाथ में खाने की प्लेट देकर कहती हैं, शीतल अभी तक भूखी है। राज धीमे स्वर में कहता है, नानी माँ, वो नींद नहीं खुली। नानी माँ हल्के से मुस्कुरा कर कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, नींद भी ज़रूरी थी बच्ची के लिए। अब जा जल्दी से दोनों खाओ और हाँ, ज़बरदस्ती मत करना, जितना खाए उतना ही खाने देना, अपनी थानेदारी मत दिखाना। राज मुँह बनाकर कहता है, ओके माय ब्यूटीफुल ग्रैनी। वो जल्दी से ऊपर आता है। शीतल सोफे पर पैर पसारे बैठी थी। राज को देख सीधे होकर, राज जल्दी आइए। राज टेबल पर थाली रखता उससे पहले ही शीतल प्लेट उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे यूँ खाते देख राज हैरानी से कहता है, सोना आराम से यार, इधर 2 प्लेट। वो शीतल के हाथ से प्लेट ले उसे अपने करीब करता है और तसल्ली से खाना खिलाता है। बीच खाने में ही शीतल को उबकाई आने लगी। राज एकदम से प्लेट रख के कहता है, क्या हुआ? उसके बाद भी पूरी नहीं होती कि शीतल वॉशरूम में जाकर पूरा खाना निकाल देती है। दोनों हाथ से वॉश बेसिन पकड़े वो वोमिट कर रही थी। राज भागकर अंदर आता है तो शीतल को यूँ विचलित देख जल्दी से उसके पीछे खड़े हो उसकी बैग सहलाते हुए कहता है बेचैनी से, शांत रहो सोना, निकल गया सब, अब फ्रेश हो और हटो यहाँ से। वो उसे बड़े आराम से फेस करवा कर जल्दी ही बाहर लाता है। शीतल राज के सीने से लग जाती है और राज उसे अपने आगोश में लेके अपनी आंखें बंद करके कहता है, कुछ नहीं हुआ, ये नॉर्मल है सोना, अभी से ऐसे करोगी तो 9 महीने कैसे निकालोगी? शीतल राज को कसकर कहती है, थोड़ी देर हम ही यूं ही पकड़े रहिए, हम ठीक हैं राज। इतना बोल उसका हाथ पकड़ अपनी टमी पर रखते हुए कहती है, लेकिन शायद आपकी सिंड्रेला ठीक नहीं, उसे महसूस करिए राज, अपना स्पर्श फील करवाइए। इतनी जोर से पेट की नसें खिंची हैं कहीं वो बेचैन न हो जाए। राज उसके माथे को चूम कर कहता है, पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता और हमारी बेटी अपने पापा जैसे स्ट्रांग है, तुम्हारे जैसे नाजुक परी नहीं। डरा दिया तुमने मुझे। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहता है, सोना ठीक तो हो? शीतल धीरे स्वर में कहती है, जी राज, वो थोड़ी देर लेटना है। राज उसे बेड पर लेटाते हुए कहता है, कुछ देर बाद जूस लाता हूँ, अभी खुद को रिलैक्स करो। शीतल उसका हाथ पकड़ कर कहती है, राज वो एक बार मम्मा से बात। राज उसकी आंखों में देखकर कहता है, नहीं सोना, अभी नहीं, वो तुम्हारी आवाज़ सुन परेशान हो जाएंगी, हम बस थोड़ी देर में निकलते हैं, तब तक ये के लिए शांत रहो। शीतल मुँह बनाकर कहती है, सड़ू कहीं के। इतना बोल करवट लेकर आंखें बंद कर लेती है। शीतल की बातें सुन राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आधे घंटे बाद राज शीतल को फ्रेश जूस पिलाकर अपने हाथों से रेडी करता है। अब काफ़ी हद तक वो नॉर्मल थी। कुछ देर बाद दोनों नानी माँ को साथ लेकर मित्तल मेंशन निकल जाते हैं। मित्तल मेंशन में शाम गहरा रही थी। नवंबर की गुलाबी ठंड अजमेर में अपनी दस्तक दे चुकी थी। सूरज ढलते ही आसमान में हल्का सुनहरा और नारंगी रंग बिखर गया, जो थीचीज के पास जाकर धीरे धीरे बैंगनी और गुलाबी रंगों में बदल रहा था। देखते ही देखते हवाओं में हल्की ठंडक घुलने लगी। पेड़ों से पत्ते टूटकर हवा के साथ धीमे धीमे गिर रहे थे, जैसे वो भी इस शांत माहौल में खो गए हों। इस वक्त पक्षियों की चहचहाहट भी धीमी हो चली थी, क्योंकि अब वो अपने घोंसले की ओर लौटने लगे थे। वहीं इन सब से जुदा मित्तल मेंशन में आज खास चहल पहल थी। आखिर हो भी क्यों ना, इस घर में बड़े बेटे बहू देव और सेजल की फर्स्ट एनिवर्सरी का जश्न हो रहा था। पूरे घर में एक खुशनुमा उत्साह फैला हुआ था। मित्तल मेंशन में नवंबर की सर्द शाम अपने साथ एक अलग ही ठंडक और रोमानियत का एहसास लेकर आई थी। सूरज के डूबते ही हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी थी, जो घर के बाहर लगे फूलों और पत्तियों को हल्का सा हिला रही थी। वैसे तो पूरा गार्डन आज पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग सजा हुआ ही था, लेकिन घर के अंदर भी बेहद खूबसूरत सजावट की हुई थी। देव और सेजल की पहली एनिवर्सरी पार्टी को यादगार और यूनिक बनाने के लिए निशांत और दीवान जी ने कुछ खास योजनाएं बनाई थी।
विशेष रूप से दीवान जी ने इस बात का बखूबी ध्यान रखा था। सेजल, रोशनी और रागिनी की प्रेगनेंसी को लेकर उन्होंने इन तीनों जोड़ों के लिए आरामदायक सोफे लगवाए थे ताकि बच्चियों को ज़्यादा देर तक बैठने में कोई परेशानी न हो। निशांत ने देव सेजल के लिए पार्टी की थीम नई शुरुआत का जश्न रखी थी, जो देव और सेजल के साथ एक बिताई गई 1 साल के खूबसूरत सफ़र और आने वाले नन्हे मेहमान का स्वागत करने पर केंद्रित थे। पूरे मेंशन को हल्के और सॉफ्ट रंगों से सजाया गया था। फूलों में भी गुलाबी, लिली और ऑर्किड की भीनी भीनी खुशबू चारों ओर से महक रही थी। फेरी लाइट्स और कैंडल्स का इस्तेमाल करके हॉल से बाहर पूरा रेड कॉर्पेट बनाया हुआ था। गार्डन की एक साइड आरामदायक 3 किंग साइज सोफे लगे थे, जिन पर नर्म मुलायम कलर फुल कुशन और फरी ब्लैंकेट रखे थे, ताकि तीनों बच्चियां अपने अपने पति के साथ आराम से बैठ पार्टी एंजॉय कर सकें। देव सेजल के सोफे के सामने प्रोटेक्टर पर एक स्लाइड शो चलने वाला था, जिसमें उनकी 1 साल की जर्नी के यादगार लम्हे चित्रित होने वाले थे। दीवान जी ने अपनी दोनों बहुओं और रागिनी की सेहत का ध्यान रखते हुए उनके लिए अलग से हल्के और पौष्टिक भोजन और घर के बने ताज़े फलों का जूस और मॉकटेल्स की व्यवस्था करवाई थी। हालांकि उसमें भी उनकी पसंद का पूरा ध्यान रखा गया था। वहीं बाकी मेहमानों के लिए लजीज पकवानों की स्टॉल लगी हुई थी। गार्डन के बीचों बीच एक फ़ोटो बूथ सेटअप रेडी था, जहां सारे मेहमान जोड़े में मज़ेदार तस्वीरें क्लिक करवा सकें। देव और सेजल की पहली एनिवर्सरी को यादगार और ख़ास बनाने के लिए दीवान जी और निशांत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। घर की खूबसूरत सजावट और लाजवाब अरेंजमेंट देख सबकी जुबान पर एक ही शब्द वाह वाह गूंज रहा था। इस वक्त पूरा परिवार मेहमानों के साथ मित्तल मेंशन के बड़े हॉल में बैठा अपने अंदाज में एंजॉय कर रहा था। भीतर की सजावट भी बाहर से कुछ कम नहीं थी। हॉल को खास तरीके से सजाया गया था। सुनहरी और सिल्वर लाइट की जगमगाहट अंदर बाहर सब जगह फैली हुई थी। घर के बड़े से बगीचे में लगे गुलाब, गेंदे और रजनीगंधा की महक ठंडी हवा के साथ घुलकर भीतर तक एक अलग ही सुकून भरा माहौल बना रही थी। घर की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों के शीशों पर इस वक्त हल्की धुंध जम चुकी थी, लेकिन कोने में जलती फायरप्लेस से आती गर्माहट सबको ठंडे से बचा रही थी। फायरप्लेस के पास ही एक बड़ा सा आरामदायक सोफा सेट रखा था, जहां दीवान मित्तल अपने जिगरी दोस्तों अनिकेत अक्षत व शेखर जी के साथ बैठे गर्मा गर्म वेजिटेबल पकौड़े के साथ चाय का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं दूसरी साइड लगे सोफे पर पूरी महिला मंडली हंसी ठिठोली कर रही थी। उनके पास ही घर के सारे बच्चे गप्पे मार रहे थे। बाहर लॉन में हल्की म्यूजिक की धुनें चल रही थी। उस सुरमई शाम का हर पल देव और सेजल के एक साथ गुजरे पलों की खूबसूरत यादें ताज़ा कर रहा था। इस वक्त मित्तल मेंशन उस प्यार, खुशी और परिवार की गर्माहट में भर चुका था। निशांत और विनोद भी सारी तैयारी देख सबके बीच आ गए थे। कृष्णा देव सेजल को देख प्यार से कहती हैं, बेटा अब तुम दोनों भी रेडी होकर जल्दी से नीचे आओ। रूही जी का फ़ोन था, वो लोग भी 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। रागिनी अर्जुन भी रास्ते में हैं। अंजू बेटा तू भी जाकर रेडी हो जा। अंजलि विनोद को एक नज़र देख कर कहती है, चाची बस 5 मिनट में भाभी को रेडी करने पारू ला रही है। मेदी और नीलू भी उनसे ही रेडी हो जाएंगे। किरणा उसके गाल थपथपा कर कहती है, ठीक है बेटा। नीलू ऐसा करो, तुम बच्चों को रेडी करके इनके दादुओं को सौंप दो, ताकि हम महिलाएं आराम से तैयार हो सकें। नीलमा मुस्कुराते हुए कहती है, जी आंटी, वैसे भी नन्हे राजकुमार को भूख लगी है। देखिए तो कैसे दीनू अंकल की गोद में लेटे हाथ पैर चलाकर मुंह बना रहा है। सैला नीलमा को देखकर कहती हैं, नीलू बेटा नेहू को फिट करवा कर राज को फ़ोन लगाकर पूछो कहाँ रह गए दोनों। 4 बजे का बोला था, अब 6 बजने को आए हैं। शीतल की तबीयत तो ठीक है ना? शीतल की तबीयत का सुन सुमन जी भी दरवाजे की ओर देख घबराते हुए कहती हैं, सल्ला जी क्या हुआ सीती को? मैं खुद कब से उसके फ़ोन का वेट कर रही हूँ, लेकिन इस लड़की ने आने के बाद एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। दोनों ठीक तो हैं? देव उनकी बात सुन
सुमन वर्षा हैरानी से सरला को देखते हैं। सरला जी सबकी मनोदशा समझते हुए शांत लहजे में कहती हैं, परेशान मत होइए, दोनों ठीक हैं। एक्चुअली आपकी बेटी दामाद वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही राज की गाड़ी मित्तल मेंशन के गेट में एंटर करती है। देव सेजल राज की गाड़ी का हॉर्न सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, लीजिए मम्मा आ गए दोनों। आज अच्छे से क्लास लगाना अपने छोटे दामाद की। देव की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी की निगाहें हॉल के सामने गाड़ी पार्क करते राजसी की ओर ठहर गई। देव सेजल सुमन वर्षा तो नानी माँ को बैक सीट से और राज के साथ शीतल को फ्रंट सीट से उतरते देख एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। वहीं सरला उन्हें देख जल्दी से बाहर की ओर दौड़ते हुए शीतल के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, तुम ठीक हो तो हो, इतनी देर कैसे लगा दी राज। शीतल सुमन की ओर देख स्माइल करते हुए कहती है, माँ हम ठीक हैं। वो राज शीतल का हाथ दबा उसे इशारे से चुप रहने का बोल सबकी ओर उड़ती नज़र डालकर कहता है, मम्मा प्लीज़ शांत रहिए, मेरी नींद नहीं खुली इसलिए लेट हुआ, बाकी नहीं। सब हमारी ओर देख रहे हैं, प्लीज़ अभी किसी को कुछ नहीं बताइएगा। केक कटिंग के बाद मैं खुद अनाउंस करके ये खुशखबरी। राज की बात सुन वह सरला का चेहरा देख जहाँ नानी माँ को हंसी आ गई वहीं शीतल राज को घूरने लगी और सरला का मुंह बिगड़ने लगा। राज सरला के गले में हाथ डालकर कहता है, मम्मा प्लीज़ यार, इन बदमाशों की गैंग से मुझे निपटने दीजिए, इट्स रिक्वेस्ट। आज इस खुशी के डबल डोज को मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। नानी माँ हंसते हुए कहती हैं, सरला अपना मुंह बंद रख ले थोड़ी देर और अपने बेटे के सरप्राइज में उसका साथ दे। चल हाथ दे अपना। सब हमें घूर रहे हैं, किसी को शक हो उससे पहले राज शीतल को लेकर अंदर आ। इतना बोल नानी माँ सरला को लिए सबके पास आ गई। वहीं राज शीतल का हाथ थामे अंदर बढ़ते हुए धीरे से कहता है, जुबान पर थोड़ी देर कंट्रोल रखना बीबी, क्योंकि ये सबके सामने कैची सी चलती है। राज के बोलते ही शीतल ने उसके हाथ पर अपने लंबे नेल्स चुभा दिए। राज उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब करके कहता है, 2 दिन से बेचारे सीधे साधे पति को बहुत मोटेनली और फिजिकली टॉर्चर कर रही हो सोना रानी, बट एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, इन अत्याचारों का बदला 9 महीने के बाद सूद समेत लिया जाएगा। तुमसे ब्यूटीफुल अभी कुछ भी चुभा लो पूरी छूट है, लेकिन जब मैं अपनी चुभन इस मखमली बदन पर छोड़ूंगा तब कौन बचाएगा तुम्हें, मेरे स्वीट स्वीट बच्चों की होने वाली मम्मा। निकल कर दिखाना राज की मजबूत गिरफ्त से, और हाँ जीजू वर्षा और देव से थोड़ी दूर रहना, वरना उन्हें तुम्हारे बिगड़ते मुंह के नक्शे देख आभास हो जाएगा कि कुछ छुपा रही हो तुम सबसे। राज की बात सुन शीतल सब पर एक नज़र डालकर कहती है, भाषण पूरा हो गया हो तो मेहरबानी करके हाथ हटाइए हमारी कमर से। सामने देखिए सब कैसे देख रहे हैं हमें, और आपसे तो रूम में जाकर बात करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। इतना बोल अपने नाखूनों को राज की हथौली में चुभा उसका हाथ छोड़ देव सेजल की तरफ बढ़ जाती है। राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, बीबी अपने मायके की गैंग देखते ही तुम्हारे तेवर बदल जाते हैं। मंजोलिका की आत्मा का गृह प्रवेश हो जाता है इसमें। वो भी हंसते हुए शीतल के पीछे चल देता है। शीतल देव सेजल के पास आकर देव का हाथ पकड़ सेजल के गले लगकर कहती है, बहुत बहुत बधाई दी जीजू, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। वर्षा शीतल को घूरते हुए बीच में कहती है, जीजू को क्यों बोल रही थी, खुद का फ़ोन क्या कश्मीर की वादियों में गिरा आई। देव जीजू इन मियाँ बीबी से पूछो जरा कहाँ गुम थे दोनों सुबह से। अरे हमने भी दोनों को फ़ोन किया लेकिन किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। देव की तरफ देख शरारत से कहती है, जीजू पूछिए तो ज़रा अपने दोस्त से, हनीमून की थकान उतार रहे थे या फिर मामला कुछ और था। वर्षा की बातें सुन सब मुँह दबाए हंसने लगे। वहीं देव राज को घूरते हुए कहता है, अब मुँह बंद करके क्यों खड़ा है, दे जवाब तेरी लेडी डॉन के सवाल का, और कमीने सच बता कर क्या रहा था तू सुबह का आया हुआ, न तूने सीतू को फ़ोन करने दिया न खुद से बात की मुझसे। शीतल हैरानी कहती है, व्हाट राज आप सुन रहे हैं, आपने जीजू को कॉल। राज अपने अंदाज में कहता है, कानपुर में हड़ताल नहीं है मेरे, समझी,
इस कमीनी को 1 साल राजी खुशी झेलने के लिए मेरी तरफ से सेजल को बधाई सुबह ही मिल गई। मैंने तो कॉल कर इसके नंबर पर लगाया था। तुम्हारे जीजा से पूछो ये कहाँ डोल रहा था। कोई वीआईपी नहीं है ये जो इसे मैं 10 बार फ़ोन करूं। राज का एटीट्यूड देख देव मुंह बनाकर कहता है, हाँ तो तू भी कोई लाड साहब नहीं जो मैं तेरी शुभकामनाओं के लिए बेताब होता रहूं। मुझे मेरी साली और लेडी डॉन से गले लग बधाई दे दी, समझा। अब थानेदारी मत झाड़ और बात मत पलट। बता वर्षा को आखिर क्या कर रहा था तू जो तूने इनका फ़ोन नहीं उठाया। राजदेव को घूर कर वर्षा को देखते हुए कहता है, आप अकेले में मिलो वकील साहिबा, आज फुर्सत लेकर आया हूँ। आपको डिटेल में शेयर करूँगा। अपनी आईविंग करते हुए, और डॉक्टर साहब आज्ञा दे तो हम तो प्रैक्टिकल भी देने को रेडी हैं। राज का करारा जवाब सुन जहाँ सब हंसने लगे वहीं अरसा की बोलती बंद हो गई। वो मुंह बनाकर कहती है, देव जीजू ये 24 घंटे एटीट्यूड में रहते हैं क्या। पहले आपकी लंका लगाई, अब देखो मम्मा पापा के सामने हमारी बैंड बजा रही हैं। राज उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ वकील साहिबा, आप तो घबरा रही हैं। आज्ञा दो यार, ये मुजरिम तो सीधा आपकी अदालत में खुद पेश होने की गुहार लगा रहा है। तो अब पीछे मत हटो, हम तो बड़े बेसब्र हो रहे हैं आपके हाथों सज़ा पाने को। बोलिए कब सज़ा का फरमान सुना रही हैं आप। एक बार झूठे को हुक्म करो तो सही, हम तो सर पर पैर रखे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। और ड्राइविंग करते हुए कहता है, कहो तो कल ड्यूटी से आते वक्त आपके कॉलेज तशरीफ़ ले आएँ। वर्षा अपने हाथ जोड़कर कहती है, जीजू यार हमें बख्शो, आते ही हमारी खिंचाई शुरू कर दी आपने, हमारे अलावा और कोई नहीं दिखता आपको। राजदेव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब क्या करें वर्षा जी, सब इन निगाहों का कसूर है, मजबूर हैं हम तो इनके आगे। ये और कहीं ठहरना ही नहीं चाहती, घूर फिर कर अपनी इकलौती सलेज की खूबसूरती पर आकर फिसलती हैं। तो अब बोलिए क्या करें। राज की बातें सुन और वर्षा की पतली हालत देख अंजू निशांत और विनोद की तो हंसी ही नहीं रुकी। वहीं शीतल राज का हाथ पकड़ दबी आवाज़ में कहती है, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई और आपको बिन पिए चढ़ गई क्या। शर्म करिए, भाई क्या सोचेंगे। और सरेआम उनकी बीवी से फ्लर्ट कर रही हैं। राज शीतल को देख शरारत से हंसते हुए कहता है, पहली बार बीबी। राज अपना नशा साथ लेकर चलता है। बेशक हम 24 घंटे अपने बीबी के नशे में धुत रहते हैं, लेकिन राज अग्रवाल को सरे राह बहकने की आदत नहीं। अच्छे से जानती हो तुम वो बहकता है तो सिर्फ बंद कमरे में अपनी बीवी की बाहों में। बोतल के नशे में इतना दम नहीं जो राज के कदम लड़खड़ा जाए। राज की बातों से शीतल के शरीर में कंपन सा हो उठा। उसके गालों की रंगत और सुर्ख हो गई। देव गौर से दोनों के चेहरे देख रहा था। वहीं शीतल को शर्माते देख राज मस्ती करते हुए, सोना मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि डॉक्टर साहब बुरा माने। मैं वर्षा की तारीफ़ कर रहा हूँ तो जलने की बू तुम्हारे अंदर से आ रही है। मुझे मेरी जल कुकड़ी। राज की धीरे कहीं बातें भी अंजलि ने सुन ली। वो हंसते हुए अपना पेट पकड़ कर कहती है, भाई सुपर्ब नामकरण किया है भाभी का आपने। लगे रहो मुन्ना भाई, आप सच में सबसे यूनिक हो। पहले देव भाई, फिर वर्षा भाभी, अब शीतल भाभी को लपेट लिया। अब आगे और किसका नंबर है। राज उसके सर पर हाथ मारते हुए कहता है, उस छछुंदर रोशनी की मोगली का दूल्हा बनने जा रहा है गधा। साले को रिमांड पर लेकर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वरना हरकतें इतनी गई गुजरी हैं उसकी। मुझे तो लगता है बीबी के हाथों रोज़ प्रेमालप से पहले जूता पूजन होगा उसका। राज की बातें सुन अब अंजलि के हंसते हंसते आंखों से आंसू आने लगे। वो वहीं अपना पेट पकड़ कर कहती है, भाई अब बस, पेट भर जाएगा हमारा। बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ सुन कृष्णा सरला की ओर देख कहती हैं, भाभी मेरे राज के आने से अब असली रौनक हुई है घर में। मीना खुश होकर कहती हैं, सही कहा कृष्णा, अब बच्चों के चेहरे पर अलग ही सुकून है। इन्हें अपनी मंडली में हंसी ठिठोली करने दो। और अब तुम रेडी होकर बाहर चलो, हमारी दोनों बेटियों के
सास ससुर आ रहे हैं, समधी समधन आए, उससे पहले हमें उनके स्वागत के लिए रेडी रहना है। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी भाभी। सरला मीना कृष्णा उनसे रूम की तरफ बढ़ गई। इतने में ही पारुल के आते ही देवसेजल को ऊपर जाने का इशारा करता है। अंजू भी विनोद के साथ उसके कमरे में चली गई। वहीं नीलिमा ने दोनों बच्चों को रेडी कर भैरत को संभलवाया और वो खुद रोशनी के साथ सेजल के पास चली गई। उनके जाते ही शीतल सुमन के पास आकर उन्हें कसकर गले लगा लेती है। राज वहीं सोफे पर बैठा सौर विनोद से बातें कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें शीतल पर थी। सुमन शीतल को गले लगाकर शिकायती लहजे में कहती हैं, सीतू अब अपनी माँ के गले लग रही है। सुबह की आई हुई है बेटा, एक बार अपनी आवाज़ तो सुना देती। माना तू ससुराल वाली है, लेकिन मैं भी माँ हूँ तेरी। पूरे 18 दिन बाद आज तुझे देखा है। शीतल सुमन को कसकर कहती है, मम्मी थक गए थे इसलिए फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते ही सो गए। सुमन उसका गाल छूकर कहती हैं, कोई बात नहीं, ये बता तेरी तबीयत तो ठीक है। सरला जी चिंता कर रही थी, तू ठीक है तो सीतू। शीतल अपनी नज़रें नीचे करके कहती है, मम्मी कुछ नहीं, वो बस सफ़र की थकान, बाकी कुछ नहीं। और खड़े होकर कहती है, हम पापा से मिलकर आते हैं। इतना बोल जल्दी से शेखर जी की तरफ बढ़ जाती है। सुमन वर्षा को देखकर कहती हैं, इसे क्या हुआ वर्षा। वर्षा सुमन को दिलासा देते हुए कहती है, मम्मा क्यों इतना टेंशन लेते हो। आप देखो तो सही इसका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। खुश है वो अपने ससुराल में, और हमें तो कोई तबीयत खराब नहीं लग रही उसकी। आप बैठिए, मम्मा पापा भी आते होंगे। मैं दी के पास जाकर अभी आई। इतना बोल सेजल के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए।